Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen is given by A option 12, B ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 24 एंड डी ऑप्शन 30। सो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है कि हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उसमें 12 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न। की कॉन्सेप्ट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जब हम लाइट जो है वो 600 नैनोमीटर की यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 12 फ्रिंजेस आ रही हैं। तो अगर हम लाइट को 400 नैनोमीटर पे चेंज कर देते हैं तो हमारे पास कितनी फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी सेम सेगमेंट में। सो ये है हमारे पास स्लिट S1, ये है हमारे पास स्लिट S2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्लिट सेपरेशन उसको हमने स्मॉल डी बोल दिया और यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन रखी गई है। इन स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो हमने कैपिटल डी बोल दिया। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमको 12 फ्रिंजेस ऑब्टेन हुई हैं तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है हमारे पास बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एक जो फ्रिंज है उसकी जो विड्थ होती है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यहाँ पर लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि यूज की जा रही है, डी कैपिटल डी हमारे पास स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है और स्मॉल डी हमारे पास स्लिट सेपरेशन है। सो यहाँ पे हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ गई बीटा। अब अगर टोटल जो डिस्टेंस है सेगमेंट वो वाई है तो हम y को क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू बीटा। नाउ दिस y इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ इज चेंजिंग। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2। सो यहाँ से we can say that n1 beta 1 is equals to n2 beta 2। So n1 क्या गिवन है क्वेश्चन में? 12 और बीटा 1 को हम लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लिख सकते हैं। n2 we have to calculate and बीटा 2 को हम लैम्डा 2 into capital D upon small d again लिख सकते हैं। So this will be cancel out। So n2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 12 into lambda 1 upon lambda 2। लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 600 नैनोमीटर और लैम्डा 2 की वैल्यू हमको गिवन है 400 नैनोमीटर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। सो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिंजेस का नंबर होगा, फ्रिंज का नंबर होगा आफ्टर चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू 400 नैनोमीटर, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 18। सो हियर बी ऑप्शन, so here B option that is 18 is the correct answer. So B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.